मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर। इसके 3 भाग हम पहले कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं भाग 4। तो ये चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। हमारा आज का पहला प्रश्न, गुरुहु त्वाम आहयति, इसका कर्मवाच्य रूप होगा। गुरुहु त्वाम आहयति, इसका कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? ए गुरुणा त्वाम आहयसे, बी गुरुवेण त्वम आहयसे, सी गुरुणा त्वम आहूयसे, या डी गुरुणा त्वम आहूयसे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए गुरुणा त्वाम आहयसे, गुरुणा त्वाम आहयसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है। ए पठेत, बी अपठत, सी अपाठित, या डी अपाठी। तो कौन सी नहीं है? पठेत भी कर्मवाच्य की क्रिया है, अपठत भी, अपाठी भी, लेकिन ये अपाठित है, ये कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, कर्मवाच्य की शुद्ध क्रियापद है। कर्मवाच्य का शुद्ध क्रियापद क्या है? इच्छते, तिष्ठते, यच्छते या पीयते। तो ये कौन सा है? ये है पीयते। कौन सा? पीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? अध्यापक है छात्रम प्रश्नम पृच्छति। ए अध्यापकेन छात्रम प्रश्नम पृच्छ्यते, बी अध्यापकेन छात्रम प्रश्नम पृच्छ्यते, सी अध्यापकेन छात्रं प्रश्नं पृच्छ्यते, या डी अध्यापकेन छात्रः प्रश्नं पृच्छते। तो ये क्या होगा? ये होगा बी अध्यापकेन छात्रः प्रश्नं पृच्छते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विचिन्त्यति यमन मानसा, यहाँ विचिन्त्यति में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? विचिन्त्यति यमन मानसा कौन सा है? इसमें गीप है, गीश है, गीन है, या ती है। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये अभिजान शाकुंतलम से लिया गया है। तो इसमें कौन सा है? विचिन्त्यति में गीप है, गीश है, गीन है, या ती है। तो इसमें कौन सा है? इसमें है गीप। कौन सा प्रत्यय है? इसमें है गीप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन्ते में प्रत्यय है। वैन्ते में प्रत्यय है अण, य, ढक, या छ। तो इसमें कौन सा है? इसमें है, सूत्र है इसका स्त्रीभ्य ढक। तो वैन्ते में कौन सा है? विनीता का पुत्र है वैन्ते, और स्त्रीभ्य ढक से इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? वैन्ते प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयम में यत प्रत्यय किस सूत्र से है? देयम में यत प्रत्यय गर्गादिभ्यो य, अचो यत कृत्या, या रिहलोन यत। तो इसमें कौन सा है? 95 का इसका है बी। ये किससे? देयम में यत प्रत्यय किससे हुआ है? अचो यत से। किससे? अचो यत से। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयम में यत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? तो ये हम कर चुके हैं। कौन सा? गर्गादिभ्यो अचोयत। तो इसका उत्तर हमने क्या किया था? अचोयत। देयम में किससे है? अचोयत से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यम कारकम कृता में क्रमशः प्रत्यय है। कार्यम कारकम में कौन सा प्रत्यय है? यत णवुल तिप, ण्यत अकति, णवुल त्रिच ण्यत, या ण्यत णवुल त्रिच। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? प्रश्न नंबर 96 का उत्तर होगा डी ण्यत, णमूल और त्रिच। कार्यम कारकम कृता में कौन सा प्रत्यय है? ण्यत, णमूल और त्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्धन ईशः में, वागीशा में संधि सूत्र किससे हुआ है? किससे हुई है? झलाम जशो अंते, यरो अनुनासिक अनुनासिके वा, स्तोनाश्चू से, या खरीच से। तो इसमें किससे हुआ है? वाक धन ईश में वागीशे किससे बना है? तो ये बना है झलाम जशोअंते से। किससे बना है? झलाम जशोअंते से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण इस सूत्र का उदाहरण है। शांतः, अंकितः, कुंठितः या उपर्युक्त सभी। तो ये इसका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। शांतः, कुंठितः, अंकितः ये अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की पंच संधियों के अलावा और किस काव्य विधा में पंच संधि की चर्चा है? और किस में होते हैं? नाटक में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में या नीति कथाओं में। तो ये किस में हैं? ये होते हैं नाटक में। फ्रेंड्स, हमने ये पांचों संधियां कर रखी हैं। यदि आपको वो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये किस में होती हैं? एक व्याकरण में होती हैं पंच संधि और दूसरा किस में होती हैं? नाटक में। आइए आगे देखते हैं। दुष्टः का संधि विच्छेद होगा। दुष्टः का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्धनटः, दुष्धनतः, दुष्धनतः या दुष्धनतः। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा दुष्धनतः। इसमें मूर्धन्य स आएगा और धनतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, र के बाद र हो तो पहले र का लोप किस सूत्र से होगा? र के बाद र हो तो पहले के र का लोप किस सूत्र से होगा? ढरलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण संयोगांतरस्य लोप तस्य लोपया रोरी। तो ये किससे होगा? ये यदि र के बाद र होता है तो पहले वाले र का लोप जो है वो रोरी सूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकोन सप्तति को अंकों में क्या कहेंगे? एकोन सप्तति 69, 79, 71 या 70। तो क्या किसको कहेंगे? ये कहेंगे 69 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से लेकर अष्टादशन तक सारे रूप किस वचन में चलेंगे? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में या तीनों वचनों में? तो ये किस में चलेंगे? बहुवचन में। 3 से लेकर अष्टादशन तक सारे रूप बहुवचन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? ए अमुहु, बी ईमान, सी इमा या डी अमी। तो ये क्या होगा? ये होगा इमा। इमा शब्द, इदम शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा? इमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। सरिता, वाचा, जगता या जनता। तो क्या नहीं है? जो जनता है वो तृतीया विभक्ति का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोट लकार का रूप नहीं है। लोट लकार का रूप नहीं है। ए दोहाम, बी रोदाव, सी हरत या डी दधाम। तो कौन सा नहीं है? तो ये जो है दधाम है, ये लोट लकार का रूप नहीं है। दो हाम, हरत और रोदाव ये लोट लकार का रूप हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचनांत रूप है। ए कुरुते, बी कुर्वते, सी कुर्यात या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बहुवचनांत है कुर्वते। कौन सा है? कुर्वते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के समीप संस्कृत गंगा है। गंगा के समीप संस्कृत गंगा है। इसका अनुवाद क्या होगा? गंगाया समीपे संस्कृत गंगा अस्ति, गंगा अभीत संस्कृत गंगा अस्ति, गंगा निकषा संस्कृत गंगा अस्ति या गंगाम अंतरा संस्कृत गंगा वर्तते। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गंगाम निकषा संस्कृत गंगा अस्ति। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं। इसका अनुवाद होगा संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं। ए विना संस्कृत नैव संस्कृति, बी रीते संस्कृतात नास्ति संस्कृति, सी पृथक संस्कृत नास्ति संस्कृति या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी, ये सभी संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। इसका पद्य अनुवाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते, यह लक्षण किसका है? आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर युक्तिर तस्मात् प्रयुज्यते, यह लक्षण किसका है? विष्कंभक का, प्रवेशक का, नांदी का या फिर मंगलाचरण का। तो ये
तो आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते, यह कथन है विष्कंभक का, प्रवेशक का, नांदिकाया मंगलाचरण का। तो ये किसका है? ये नांदी का उदाहरण है। किसका है? ये नांदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है षष्ठ अंक में, तृतीय में, सप्तम अंक में या द्वितीय अंक में। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुनर्मिलन होता है वो होता है सप्तम अंक में, सप्तम अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चाताप अंक के नाम से अभिजान शाकुंतलम का कौन सा अंक प्रसिद्ध है? तो षष्ठ, पंचम, सप्तम या तृतीय। तो कौन सा है? ये है छठा अंक, छठा अंक। क्योंकि चतुर्थ अंक में शकुंतला दुष्यंत के पास जाती है और पांचवें अंक में वो उसको अपनाने से मना करते देता है, और छठे अंक में जो उसको पश्चाताप होता है जब उसको वो अंगूठी दोबारा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्वासा के शाप का प्रभाव अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दिखाई पड़ता है? चतुर्थ अंक में, पंचम में, षष्ठ में या सप्तम में। तो कौन से अंक में दिखाई पड़ता है? तो पंचम अंक में। पंचम अंक में दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवृत्ताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, यह किस ग्रंथ का वाक्य है? दोबारा देख लेते हैं। प्रवृत्ताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, मृच्छकटिकम का है, उत्तरामचरितम का है, अभिजान शाकुंतलम का है या सोपन वासव दत्तम का है? तो ये किसका है? ये अभिजान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। कौन सा? प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव। तो ये अभिजान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालव किसका शिष्य है? गालव किसका शिष्य है? कण्व का है, विश्वामित्र का है, मारीच का है या वशिष्ठ का है? तो गालव किसका शिष्य है? ये मरीच ऋषि का शिष्य है। किसका शिष्य है? ये मरीच ऋषि का शिष्य है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। ये सारे क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं डीएसएसबी के लिए, और ये जो पीजीटी वैकेंसी हैं अभी इनके लिए भी, क्योंकि ये सभी ग्रंथों से संकलित हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।